मूवी की शुरुआत में हमें रेडियो में एक खराब मौसम के बारे में बताया जाता है और सारे लोगों को अपने अपने घरों को कवर करने की हिदायत दी जाती है ताकि तूफान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और अब हमें जॉनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर एक आदमी से एक टाइगर को खरीदने वाला था। दरअसल जॉनी एक प्रोजेक्ट के तहत उस टाइगर को खरीद रहा था और जॉनी उस टाइगर के बारे में उस आदमी से पूछता है और वो आदमी कहता है कि ये टाइगर बहुत ही खतरनाक है और इसने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए उससे दूर ही रहे। और अब जॉनी उस टाइगर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली था और उसका छोटा भाई जिसका नाम टॉम होता है और जॉनी उन दोनों का स्टेप फादर था। और कैली के मॉम के मरने के बाद सारे पैसे जॉनी को मिल चुके थे और इसलिए कैली जॉनी को पसंद नहीं करती थी। और अब कैली अपने घर आती है और टॉम के खर्चे के लिए जॉनी से कुछ पैसे मांगती है पर जॉनी यहाँ साफ इनकार कर देता है। और कैली ये अच्छी तरह से जानती थी कि अगर जॉनी के पास पैसे होते भी तो भी वो कैली को नहीं देता और कैली नाराज होकर सोने चली जाती है। उधर बाहर में तूफान का असर दिखना शुरू हो गया था और अब हमें बाहर में एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखता मगर वो शख्स उस टाइगर को घर के अंदर छोड़ रहा था। उधर केली को एक डरावना सपना आता है और वो तुरंत ही उठ जाती है और वो अपने भाई को देखने जाती है और सब ठीक पाकर वो नीचे पानी पीने किचन में जाती है और उस फ्रिज के ऊपर जॉनी की एक नोट मिलती है जिसमें लिखा था कि वो स्टोर जा रहा है। और अब वो पानी पी ही रही थी और तभी उसको वही टाइगर अपने सामने नजर आता है और अब अपने घर में एक टाइगर को देखकर वो डर जाती है और एक कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर लेती है। और अब डर के कारण उसकी हालत पतली हो गई थी। वो दौड़कर खिड़की से बाहर जाना चाहती है पर तूफान के कारण खिड़की लॉक थी। फिर वो घर के फोन की तरफ भागती है मगर तूफान के कारण वो फोन भी डेड था। और अब वो अपने भाई के पास पहुंचती है और वो टॉम को अपने बेड में नहीं देखती और वो बहुत ही डर जाती है। और अब वो अपना सेल फोन ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे अपना सेल फोन मिल ही जाता है और वो हेल्पलाइन में कॉल करती है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर वो अपने स्टेप फादर जॉनी को कॉल करती है पर जॉनी का फोन गाड़ी में था और वो एक बार में बैठकर बियर पी रहा था। और अब केली दौड़कर मेन दरवाजे की तरफ जाती है और वहाँ पर भी दरवाजे को सील देखकर उसे तोड़ने लगती है और जोर जोर से दरवाजे को मारने लगती है मगर दरवाजे की टक्कर की आवाज सुनकर वो टाइगर भी केली की तरफ आने लगता है। और अब केली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही किचन में छुपने के लिए भागती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है मगर वो टाइगर बाहर से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और अब केली किचन में बनी एक चिमनी में चढ़ने लगती है पर तभी वो टाइगर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और केली के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है। और अब वो टाइगर उस फोन पर भी पैर रख देता है जिसके कारण उसका फोन भी टूट जाता है और उस फोन के साथ साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। और अब केली बहुत ही थक चुकी थी और उसका पसीना सीधा नीचे फर्श पे जाके गिरता है। और अब वो भूखा टाइगर उसके पसीने से समझ जाता है कि उसका खाना ऊपर चिमनी में है और अब टाइगर भी ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है पर तभी केली अपनी जान बचाकर ऊपर की ओर चली जाती है और वहाँ वो अपने भाई को देखती है। और अब वो उस रूम में रखे सिस्टम को ऑन करने लगती है ताकि वो ऑनलाइन के जरिए मदद बुला सके पर तभी वो टाइगर केली को सूंघते हुए उस कमरे में भी आ जाता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। और अब केली एक परफ्यूम लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और उस परफ्यूम को नीचे फर्श पर छिड़क देती है ताकि उस भूखे टाइगर का ध्यान भटक जाए पर टाइगर उन्हें देख ही लेता है और वो भी उस बेड के नीचे आने लगता है और अब उनको मारने की कोशिश करता है। जैसे तैसे केली अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर की ओर भागती है और वो किचन में पड़े मीट को लेकर उसमें नींद की कुछ गोलियां मिलाकर इधर उधर फेंकने लगती है और तुरंत ही टॉम को लेकर एक कमरे में जाके छुप जाती है पर वो टाइगर वहाँ भी उनको देख लेता है। और केली और टाइगर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और केली को उस टाइगर की आंखों में अपनी मौत नजर आती है। और अब टाइगर उस लकड़ी के दीवार को तोड़ने लगता है और केली अपने पीछे वाली दीवार को तोड़ने लगती है और उस दीवार को तोड़कर उस पार चली जाती है और कुछ देर के लिए ही सही उसकी जान बच गई थी। फिर उसे उसी रूम में कुछ बुलेट्स मिलती हैं और वो गन ढूंढने लगती है पर उस गन के बजाय उसे इंश्योरेंस के कुछ पेपर्स मिलते हैं। और अब उन पेपर्स को देखकर वो समझ जाती है कि केली और टॉम के मरने के बाद जॉनी को बहुत सारे पैसे क्लेम के रूप में मिलने वाले थे। और अब केली ये देखकर रोने लगती है और वो समझ जाती है कि इस टाइगर को घर के अंदर जॉनी ने ही भेजा है। और अब वो गॉड से प्रे करने लगती है और प्रे करने के बाद वो दोबारा से गन ढूंढने लगती है और लकीली उसको गन भी मिल जाती है। और अब केली उस टाइगर के
के पास पहुंचती है और उस पर गन फायर करती है, पर गन नहीं चलती और अब टाइगर भी कैली का पीछा करने लगता है। और अब कैली बचते बचाते एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने लगती है और अपनी जान बचाती फिरती है। और फिर उसे एक छोटा सा वेंटिलेटर मिलता है जिसमें बोर्ड थोड़ी कमजोर थी और अब वो उस जगह से बाहर निकलने लगती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल ही जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलकर एक कार में जाकर बैठती है और वहाँ से भागने लगती है। पर तभी उसे अपने छोटे भाई के बारे में याद आता है और वो अपने भाई को उस टाइगर के सामने अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब कैली बहुत ही हिम्मत जुटाकर वापस घर में जाती है और अपने भाई को एक कमरे में बहुत ही शांत बैठा हुआ पाती है। और अब कैली अपने भाई को कहती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक टॉम को कुछ भी नहीं होगा। और अब वो उस गन को रिलोड करती है और एक डंडे में कपड़ा लगाकर उसे जलाती है और उस टाइगर की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी टाइगर भी उन लोगों को देख लेता है और वहाँ उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है और कैली पर हमला कर देता है। और अब कैली भी उस जलते हुए डंडे से टाइगर पर हमला करती है और टाइगर पर एक बुलेट भी फायर कर देती है। अब वो टाइगर थोड़ा जख्मी तो हो गया था पर वो टाइगर और भी खतरनाक हो गया था और वो दोनों बचते बचाते फ्रीजर में जाके छुप जाते हैं और थोड़ी देर टाइगर वहाँ मशक्कत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और अब कैली को बाहर कोई शख्स महसूस होता है और वो फ्रीजर से बाहर निकलती है और वो बाहर में जॉनी को देखती है जो उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आने की कोशिश करता है। और अब कैली जॉनी से इन सब की वजह पूछती है और अब जॉनी कहता है कि तुम्हारी मॉम ने भी मुझे छोड़ने की कोशिश की थी और इसलिए मैंने उसे मरवा दिया और अब तुम लोगों की बारी है। और अब जॉनी अपने गन से कैली को मारने वाला ही था कि तभी वहाँ वही भूखा टाइगर जॉनी पर हमला कर देता है और वो टाइगर जॉनी को जिंदा ही खाने लगता है। और अब कैली धीरे से अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर की ओर जाती है और अब जॉनी के चीखने की आवाज उन दोनों के कानों तक आ रही थी और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और बड़ी हिम्मत जुटाकर कैली ने अपने भाई को बचा ही लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।